I'm a big believer of being at the right place at the right time. So it is all about efficiently utilizing each and every single breath. I think लाइफ में भी यही होता है कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेकेंड्स हैं जीने के लिए. Straight Talk connects you with your favorite content creator. On the second episode of Straight Talk, we have with us Sahib Singh Sadana. He is from Himachal Pradesh. Sahib bhai, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे second episode पे, and we are really glad to have you over here. Sahib bhai, the first question is that we need to know about you. Please do give us an introduction about yourself. First of all, thank you so much सादिक भाई for having me here. एंड आई होप सब कुछ जो आपका ये यूट्यूब चैनल है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे मेरी वीडियो के बाद स्पेशली. बट पहले भी आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो. सो अ लिटिल बिट अबाउट मी. मैं हिमाचल से हूँ बेसिकली. आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, इट्स कॉल्ड मंडी. ये मनाली अगर आप लोग यूजुअली जाते हैं सब लोग, बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. तो मंडी उसके रास्ते में पड़ता है. तो एक वैली है छोटी सी, वहाँ से मैं पला बड़ा हूँ. फिर उसके बाद मैंने मेरी जो स्कूलिंग की थी वो चंडीगढ़, फिर दिल्ली, एंड फाइनली दिल्ली जाकर मुझे मेरा ट्रैवलिंग का सपना साकार करने का मौका मिला. देन आई वेंट टू इजिप्ट, और इजिप्ट से मेरी ट्रैवलिंग इंडियन की शुरुआत हुई. एंड आई गेस अब तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ट्रैवलिंग इंडियन इज़ ऑल अबाउट माई ट्रैवल एक्सपीरियंसेस एंड हाउ आई वॉन्ट इंडियंस टू ट्रैवल द वर्ल्ड एज वेल. क्वाइट अ लॉट आपने बताया, मतलब इतनी अच्छी जर्नी आपकी शुरुआत हुई है. So with that, Sahib bhai, I will move on to the second question, and the second question is that you are a scuba diver now. So scuba diving जो है, आप was it your first love or was photography your first love and then you came to scuba diving? I usually tell कि scuba diving is not just about experiences. It's about how you learn from those experiences. Because scuba diving आपको बहुत कुछ सिखाता है. सिर्फ ये नहीं सिखाता कि अच्छा यार एक बहुत डिफरेंट तरीके का वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट करता है. बट जो मैंने सीखा था स्कूबा डाइविंग से, वो सीखी थी द वैल्यू ऑफ ईच ब्रेथ. जैसे अगर हम लोग डाइविंग करने जाते हैं ना, तो हमारे पास एक सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, एंड वी हैव लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन दैट. अगर हम लोग उससे ज़्यादा सांस लेना चाहते हैं तो भी नहीं ले सकते, और चलो कम ले करके बाहर आए तो हमने बेसिकली पूरा एक्सपीरियंस वैसे ही इन्जॉय नहीं किया. सो इट इज़ ऑल अबाउट एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी सिंगल ब्रेथ. आई थिंक लाइफ में भी यही होता है कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेकेंड्स हैं जीने के लिए. तो अगर हम लोग उसको एफिशिएंटली नहीं यूज़ करेंगे ईच सेकेंड को जीने के लिए, तो आई थिंक वी आर नॉट फुली यूटिलाइजिंग दैट वन लाइफ विच वी गेट. सो स्कूबा डाइविंग ने मुझे ये सिखाया है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा लाइफ का स्कूबा डाइविंग, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि ऐड लाइफ टू योर डेज एंड नॉट डेज टू योर लाइफ. बिल्कुल, एग्जैक्टली. Coming to the third question, Sahib bhai, you have been featured in a lot many publications like the Forbes, DD Network, and many other publications. Can you please throw some light on that, Sahib bhai? So I think I'm a big believer of being at the right place at the right time. So fortunately मुझे बहुत अच्छे, जैसे आप मुझे क्लब हाउस की वजह से मिले. So I think I was fortunate enough to be at the right place at the right time, and I got to know a lot more people. अभी रिसेंटली सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर भी एक आर्टिकल weather.com ने पब्लिश किया है. आई हैड एन इंटरव्यू विद देम. सो वो भी वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर था. तो आई बेसिकली टोल्ड इन दैट इंटरव्यू हाउ पीपल कैन ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली. और अगर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में तो मैं बताऊंगा, बट मैं पब्लिकेशंस के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि सादिक भाई, मेरा एक पास्ट है विच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो. I was a national badminton player. I used to represent Himachal. So that also was a great part जो वो फीचर होने में मुझे जिन्होंने मदद किया, बिकॉज उनकी अचीवमेंट प्लस जो ट्रैवल में मैं काम कर रहा हूँ उस सब चीज़ों को उन्होंने मिक्स एंड मैच करके आई थिंक उनके पब्लिकेशन के लिए वो एक अच्छी स्टोरी थी. सो मे बी दैट इज़ वाई दे कवर्ड दैट स्टोरी. बट हाँ, मैं काम कर रहा हूँ एंड लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल. Fantastic. And to be featured in so many publications, it is not something that very easy, because we know we are also content creator, and to be known in so much different places, that is achievement by itself, Sahib bhai, and it is very, very commendable. Thank you Sadiq bhai. Moving on to the next question, we would like you to elaborate more on scuba diving, and if somebody wants to go scuba diving, how the person can do it, and also on photography perspective,
how can we capture some nice underwater images? हाँ, ये ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अगर एक स्कूबा डाइवर है उसको पूछने के लिए, तो फॉर श्योर सो स्कूबा डाइविंग की जर्नी ज़रूरी नहीं है। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि स्विमिंग आनी चाहिए स्कूबा डाइविंग के लिए या नहीं आनी चाहिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो स्कूबा डाइविंग के लिए अगर आप लोग ट्राई डाइव्स करना चाहते हैं, ट्राई डाइव इज़ लाइक इंट्रोडक्शन टू स्कूबा डाइविंग। अगर आप लोग वो करना चाहते हैं और तो उसके लिए आप लोगों को स्विमिंग आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को स्विमिंग सीखनी भी नहीं है। जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा, डाइव मास्टर होगा जो आपके साथ जाएगा, वो ही सब कुछ हैंडल करेगा कि आपने जो जैकेट को बेसिकली BCD बोलते हैं, जिसके अंदर हवा भरी जाती है, जिससे आप ऊपर या नीचे पानी के अंदर आपको कंट्रोल किया जाता है। तो उसके अंदर कितनी हवा भरी जाएगी और कैसे भरी जाएगी, वो सब कुछ इंस्ट्रक्टर कर लेता है हैंडल। तो आप लोगों को उस समय स्विमिंग नहीं आनी चाहिए, आपको सिर्फ आपकी लेग की मूवमेंट आनी चाहिए करनी। अगर आप लेग की मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं, सो आपको क्या करता है जो आपका इंस्ट्रक्टर है, वो आपकी जैकेट BCD से पकड़कर इट शोज यू अराउंड कि क्या है पानी के अंदर और कैसा है सब कुछ। तो स्विमिंग बिल्कुल नहीं आनी की ज़रूरत है अगर आप लोगों को ट्राई डाइव करनी है। बट अगर ट्राई डाइव के बाद इफ़ यू वांट टू टेक इट एज अ करियर एंड इफ़ यू वांट टू परस्यू इट एज अ पैशन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो आपको कोर्स के बारे में सोचना चाहिए। एंड कोर्स में ओपन वाटर आता है, फिर देन एडवांस आता है, देन यू बिकम अ रेस्क्यू डाइवर, बहुत सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं, देन यू बिकम अ डाइव मास्टर एंड देन यू बिकम एन इंस्ट्रक्टर। सो ये सब चीज़ों के लिए आपको स्विमिंग आनी चाहिए। अगर आप लोगों को स्विमिंग नहीं आती है, सो दे मेक श्योर कि आपका कोर्स स्टार्ट होने से पहले वो आपको स्विमिंग की लेसन्स भी दें। उसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन दैट आपकी कॉस्ट कम ज़्यादा हो सकती है कि आप लोग कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर आपको क्या किस चीज़ के लिए चार्ज कर रहा है, किस चीज़ के लिए नहीं चार्ज कर रहा है। तो आई थिंक आपको एक स्विमिंग से अपनी करियर की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनली परस्यू करना है इसको, देन तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। यू कीप ऑन डूइंग मोर कोर्सेज एंड यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग मोर अंडर वाटर वर्ल्ड। द सेकेंड क्वेश्चन विच यू आस्क्ड मी अबाउट हाउ यू कैन कैप्चर अंडर वाटर फोटोज़। एक मिसकंसेप्शन है जो आप जब भी डाइव करने जाते हैं, वहाँ पर आपको आसपास कोई एक केस सेलर मिल रहा होगा और कहेगा कि ये पाउच ले लो भैया, ये पानी में आपको फ़ोटो खींचने में आपके फ़ोन से हेल्प करेगा। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दैट, प्लीज़ डोंट, क्योंकि वो वैक्यूम नहीं क्रिएट कर सकता है, तो उसकी वजह से पानी एंटर करेगा ही करेगा उसके अंदर, कवर के अंदर। इट्स जस्ट अ स्कैम, तो उसको अवॉइड करो। इंस्टेड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू टेक फोटोज अंडर वाटर, या तो अपने फ़ोन का ही जो IP68 रेटिंग वाटर है उसको थोड़ा सा कैमरे को आप यूज़ कर सकते हो, बट ऑब्वियसली एट योर ओन रिस्क। मैं वो भी रिकमेंड नहीं करूँगा। द सेकेंड पोर्शन इज दैट यू कैन इन्वेस्ट इन अ गुड एक्शन कैमरा, और ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट लेना है, कोई भी पुराना मॉडल भी ले सकते हो या सेकेंड हैंड अवेलेबल। जैसे अभी GoPro हीरो, मैं खुद GoPro Hero 5 यूज़ करता हूँ, तो विच इज़ लाइक 7-8 ईयर्स पुराना मॉडल। तो अगर मैं आज भी उससे रेलिवेंट फोटोज़ ले रहा हूँ, सो आई थिंक आप भी उसको परचेज कर सकते हो एंड इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़ में बहुत ईजिली मिल जाएगा, अलॉन्ग विद ऑल दी अटैचमेंट्स। तो वो तो एक अप्रोप्रिएट गियर अंडर वाटर फोटोग्राफी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपके पास अप्रोप्रिएट गियर नहीं है तो आप फोटोज़ नहीं ले सकते हो। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप पहले, अगर आप इनिशियली ईयर्स में अगर आप कोशिश कर रहे हो फ़ोटोज़ लेने की, तो आपकी फ़ोटोज़ उतनी बढ़िया नहीं आएंगी, बिकॉज आप खुद भी सीख रहे होंगे अभी बॉडी के अंदर, पानी के अंदर खुद अपनी बॉडी को कैसे स्टेबलाइज रखना है। तो अगर इट विल कीप ऑन मूविंग, तो आपका जो फोटोज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा ब्लरी रहेंगी, क्योंकि शेक इंट्रोड्यूस होता है पानी में भी, क्योंकि आप स्टेबल नहीं रह पाते हो। बट वंस यू बिकम स्टेबल, तो आपकी फ़ोटोज़ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। द सेकेंड थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज़ नीचे लाइटिंग कम होती है पानी के अंदर, तो इस वजह से जो शटर स्पीड होती है ऑटोमेटिकली वो लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर शेक इंट्रोड्यूस होता है। तो अगर आप पानी में हैं तो कोशिश करिए कि अपने इंस्ट्रक्टर को आपकी फ़ोटोज़ लेने के लिए बोलिए इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि वो बहुत टाइम से डाइव कर रहा है, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है बेटर फोटोज़ लेने के लिए। द अदर थिंग विच यू कैन डू इज़ यू कैन हैव मोर वेट ऑन यू सो दैट यू आर स्टेबलाइज अंडर वाटर एंड बार बार आप शूट अप नहीं कर रहे हो पानी में, सो उसकी वजह से आप पानी में स्टेबल रहोगे। द अदर थिंग विच यू कैन यूज़ इज़ कलराइज फिल्टर्स होते हैं,
क्योंकि आप जैसे जैसे पानी के अंदर डीप जाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे जो कलर्स होते हैं वो फेड होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कलर्स की एक वेवलेंथ होती है, उस कलर्स को लोग मिस कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम डीप जाना शुरू करते हैं, पहले रेड खत्म होता है, येलो खत्म होता है, ऐसे धीरे 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 जाते जाते धीरे धीरे कलर्स ब्लैक एंड वाइट में टर्न होना शुरू हो जाते हैं, लास्ट में बहुत कम कलर्स बचते हैं। तो हम लोगों को उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें फिल्टर्स यूज़ करने हैं। सो दीज आर सम स्मॉल टिप्स जो कि है, बाकी यू कैन चेक आउट माई इंस्टाग्राम, आई कीप ऑन गिविंग मोर टिप्स देयर। People, please check Saib's Instagram handle. I'm going to put it in the lower thirds for you to go and check. These are very valuable tips जो अभी आपने हमको दिए साहिब भाई कि किस तरह से अंडर वाटर फोटोग्राफी करनी चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली। तो साहिब भाई एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि जब हम पानी में जाते हैं तो कितने डेप्थ पे जो है लाइट कम होनी शुरू हो जाती है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि दूसरे लोगों को थोड़ा पता चले इसके बारे में। सो सादिक भाई देखो, इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। हर जगह की लाइटिंग कंडीशन, जैसे अभी हम इस रूम में हैं तो हो सकता है मैं नेचुरल लाइटिंग अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता था कि बाहर क्लाउडी होता तो आज मेरे लिए लाइट कम होती, अभी क्लाउडी नहीं है बाहर तो एम्पल लाइट है। इसी तरीके से सन की पोजीशनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी लाइटिंग कंडीशन किस तरीके की है। लेट्स से स्काई में उस दिन क्लाउड्स थे, तो पहले ही एक तो लाइट कम आ रही है, फिर देन वाटर की लेयर से भी पेनिट्रेट करना लाइट को, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो आप जितना ज़्यादा डीप जाते रहेंगे उतनी ज़्यादा लाइट कम होती रहेगी, कीपिंग अदर थिंग्स इंटैक्ट, जैसे कि सन की पोजिशनिंग सेम है हर दिन, ऐसा है। तो उस वजह से बाकी सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके, दैट्स अ गुड इंसाइट। थैंक यू साहिब भाई हमको इसके बारे में बताने के लिए। आपसे मेरी उस दिन बात हो रही थी, आपने बताया कि आप अंडमान निकोबार आइलैंड जा रहे हो मे बी इन अ कपल ऑफ मंथ्स, तो थोड़ा इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि वो ट्रिप में क्या होने वाला है एक्साइटिंग। एक्चुअली भाई, सो आई एम वर्किंग विद SSI इंडिया, एंड इन दैट आई एम गोइंग टू बिकम अ डाइव मास्टर। तो डाइव मास्टर के लिए जो, हाँ, इट्स एन अमेजिंग थिंग। मैं अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी सी छुपा रहा हूँ, बट आई एम रियली एक्साइटेड। तो डाइव मास्टर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर उसके बाद यू जस्ट आर शॉर्ट ऑफ बिकमिंग एन इंस्ट्रक्टर, बट उसके लिए फिर देयर अ होल डिफरेंट प्रोसीजर। तो डाइव मास्टर रिक्रिएशनल डाइवर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मैं अभी जा रहा हूँ अक्टूबर के अंदर फॉर अराउंड 20-25 डेज अंडमान, और वहाँ पर मैं जाकर, एक तो अपनी डाइव मास्टर के लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ डाइव्स चाहिए होती हैं स्टार्ट करने के लिए, तो वो मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। और उससे पहले आई एम गोइंग टू बिकम अ रेस्क्यू डाइवर। रेस्क्यू डाइवर एज इन, जैसे अगर मान लीजिए आप बोट पे जा रहे हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ किसी एक डाइवर को दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, उसको बचाना पड़ जा रहा है, तो आप उसको कैसे रेस्क्यू करेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो ये उसका एक कोर्स है। तो फर्स्ट आई विल बिकम अ रेस्क्यू डाइवर एंड देन आई विल बिकम अ डाइव मास्टर, और डाइव मास्टर के लिए आई विल हैव टू अगेन बी इन अंडमान फॉर 2 months। वाओ, तो आई मीन ये जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। आई डोंट थिंक टू दैट इट इज ईजी। तो बेसिकली कुछ ऐसा टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम कर आप ये बन सकते हो, उसके बाद वो अकम्प्लिश करने के बाद आपको फिर आप आगे जा सकते हो, उस तरह से कुछ टाइम फ्रेम होती है इसके? भाई ऐसा टाइमलाइन नहीं होती है, नंबर ऑफ डाइव्स होती हैं जैसे, बट इनिशियल कोर्सेज के लिए वो भी नहीं होता है। जैसे अगर आप ओपन वाटर कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स के लिए पहले कुछ कन्फाइंड ट्रेनिंग की जाती है। कन्फाइंड ट्रेनिंग एज इन क्लोज एरिया में, जहाँ पर आपको डूबने का खतरा ना हो या बाकी सारी चीज़ों का पंगा ना हो, तो वहाँ पर आपको एक ट्रेन कराया जाता है कि सी में आप जाकर कैसे बिहेव करेंगे। एंड वंस आपका इंस्ट्रक्टर को लगता है कि आप कन्फाइंड ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छे हो गए हैं, देन ही और शी टेक्स यू टू दी सी, और फिर यू एक्चुअली डाइव विद योर इंस्ट्रक्टर, एंड वंस यू डाइव दैट यू गिव योर रिटन एग्जाम, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, एंड देन यू बिकम एन ओपन वाटर डाइवर। Once you become an open water diver, you can simply apply to become advanced diver। और जब वो advanced diving के लिए आप अप्लाई करते हैं तो मतलब कुछ एक स्पेशलिटी डाइव्स रहती हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती है, जैसे ड्रिफ्ट डाइव होती है, नाइट डाइव होती है, ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप कर लेते हैं उसके बाद यू बिकम एन एडवांस डाइवर। फिर रेस्क्यू डाइवर के लिए एज सच कोई नंबर ऑफ डाइव्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट देन अगेन यू हैव टू स्टडी थ्योरी एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट इन प्रैक्टिकल। फिर इंस्ट्रक्टर आपका एक टेस्ट लेता है अकॉर्डिंगली, एंड देन यू बिकम अ रेस्क्यू डाइवर। इट इज़ अ टायरिंग प्रोसेस बिकॉज प्रैक्टिकली यू नीड टू बिहेव इन दो सिचुएशंस जो सिनेरियोज पॉसिबिलिटी में हो सकते हैं जब डाइव हैजार्ड हो कुछ ना कुछ उस सिनेरियो में। एंड देन डाइव मास्टर के लिए अगेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट 60 मिनिमम डाइव्स होनी चाहिए
टू Okay. स्टार्ट विद योर प्रोसेस. आई एम श्योर कि 60 ही हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है. एंड देन एंड तक आते आते यू नीड टू कंप्लीट अ सर्टेन नंबर ऑफ डाइव्स एंड योर स्मॉल स्मॉल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या स्मॉल स्मॉल मिशंस होते हैं उसके अंदर यू नीड टू पास दोज मिशंस एंड देन यू बिकम अ डाइव मास्टर. जो अंडर वाटर की लाइफ है वो लाइफ ही कुछ और होती है, मतलब सो मच ऑफ कलर्स, कोरल रीफ, फिशेस, मतलब कितना मज़ा आता होगा टू बी इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. बिल्कुल भाई. सो अंडर वाटर का वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक मेरा एक पर्सपेक्टिव है जो मैं बताना चाहूँगा. जैसे a lot of scientists and a lot of people are trying to go to different planets या outer space के बारे में डिस्कवरी कर रहे हैं, which is also one of my passion. but उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि हमारे अर्थ के अंदर ही there's a different world जो हम लोगों ने नहीं देखा है, आम इंसान नहीं देखता है. सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर दैट, क्योंकि मैं स्पेस में तो अभी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है. तो अपनी अर्थ के अंदर एक डिफरेंट वर्ल्ड देखना चाहता था, तो इसलिए मैंने आई चोज डाइविंग एज माई पैशन. साहिब भाई, एक आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन आया, वुड यू लाइक टू समडे go to Cape Town, Australia and dive between the great white sharks and experience that kind of Definitely it's a dream of a lot of divers and it's mine as well. Australia is one of the best dive sites. Australia के पास बहुत अच्छी dive sites हैं, तो I really want to dive there as well. and काफ़ी famous divers हैं जो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से डाइव करते हैं. जब मैं फिलीपींस गया था तो मेरे साथ आई डाइव्ड इन अ ग्रुप जिसके अंदर 8 लोग थे हम टोटल, और उसमें से 5 लोग ऑस्ट्रेलियंस थे. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पैशनेट दे आर अबाउट डाइविंग, अबाउट सर्फिंग. जितने भी सी से जुड़े हुए एडवेंचर स्पॉट्स हैं वो सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. आपका एक बहुत ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल है जहाँ आप इतना अच्छे टॉपिक्स पे आप व्लॉगिंग कर रहे हो, इतनी अच्छी जगह हमको दिखा रहे हो. मैं भी देखता हूँ, मैं भी पसंद करता हूँ. तो यूट्यूब जो है, डिड इट ऑलवेज वांट, मतलब आपको हमेशा से ही एक यूट्यूबर बनना था कि हाउ डिड इट हैपन, आप व्लॉगिंग में किस तरह से आए? सो मुझे हमेशा से ही सादिक भाई स्टोरी टेलर बनना था. तो अभी मैंने जो मेरा सबसे पहले कम्युनिकेशन मोड चूज़ किया था, चैनल चूज़ किया था, वो किया था इंस्टाग्राम. फिर अब मुझे लग रहा है कि आई थिंक पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन सीइंग जो मैं देखता हूँ और जो मैं करता हूँ. तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया जिसके अंदर आई एम ट्राइंग टू कैप्चर माई एक्सपीरियंस एंड आई एम ट्राइंग टू शोकेस इट टू द वाइडर ऑडियंस. अगर उनको इंटरेस्ट होगा ऑब्वियसली वो देखेंगे, बिकॉज देयर इज अ न्यू ट्रेंड जो अभी इंडियन ऑडियंस में मैं लाना चाहता था और वो आ रहा है. हो सकता है मेरा भी थोड़ा सा उसके अंदर एफर्ट हो या योगदान रहा हो इंस्टाग्राम की वजह से, बट अभी धीरे धीरे इंडियंस ने भी ट्रैवल करना स्टार्ट किया है. एंड आई रियली वांट देम टू सी कि मैंने क्या किया था, एंड इफ दे वांट टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग्स दे कैन डू दैट. तो साहिब भाई, आप एक स्कूबा डाइवर हो, अभी आप यू आर गोइंग टू अंडमान फॉर योर फर्दर ट्रेनिंग एंड टू गेट सर्टिफाइड, देन आप एक व्लॉगर हो. तो दैट मीन्स जब तक आप ये चीज़ें सोशल मीडिया पे ना बताएं लोगों को पता नहीं चलेंगी. तो आप जो न्यू कमर है, जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? सी, सोशल मीडिया को ना लोग अगर एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में देखूं तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एंड आई थिंक इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव करंटली. तो अगर आप सिर्फ ये अपना मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर मोटिव से नहीं आ रहे हैं तो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म वेयर यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम. बट अगर आप जेन्युइनली पैशनेट हैं टू टेल हाउ यू आर डूइंग थिंग्स एंड यू वांट अदर पीपल टू नो एंड यू आर एक्साइटेड टू टेल देम कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई थिंक सोशल मीडिया आपके लिए सही जगह पे है. एंड देन अदर थिंग विच आई वांट टू से इज टेक सोशल मीडिया एज अ करियर. अगर तो इसको सिर्फ फन के लिए लेंगे तो आई थिंक दैट ग्रोथ कैन नॉट बी अचीव्ड. अगर आप प्रोफेशन की तरह इसको लेंगे तो यू नीड टू पुट ऑल योर हार्ड वर्क इन इट, यू नीड टू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस. तो जब आप उसको करेंगे तो आई थिंक you'll be one step closer to the success. उसी का एक सिमिलर पार्ट है जो क्वेश्चन का कि what would you like to tell to the new content creators specifically on YouTube when they're starting out? What is the thing that they should keep in mind before they start their journey? भाई YouTube के लिए तो मैं खुद भी एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट हाँ जितना भी फिर भी आपकी जर्नी 1 साल की ऑलमोस्ट रही है, वो भी बहुत मायने रखती है. फिर भी मैं वो एक साल की जर्नी में जो मैंने सीखा है वो सीखा है कंसिस्टेंसी YouTube के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
एंड टू लिसन टू व्हाट योर ऑडियंस फील लाइक, चाहे आपका एक सब्सक्राइबर है चाहे 2 सब्सक्राइबर हैं, अगर वो एक सब्सक्राइबर भी एक कमेंट करके आपको कुछ बता रहा है ना, यू नीड टू टेक दैट फीडबैक इन अ पॉजिटिव मैनर एंड यू नीड टू बिल्ड अप अपॉन दैट. तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपके सब्सक्राइबर बन रहे हैं, स्टार्ट लिसनिंग टू व्हाट योर फैमिली मेम्बर्स वांट्स फ्रॉम योर चैनल एंड यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट रिलेटेड टू इट. एंड एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर आप 100% ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें से उसको 80% कर दीजिए और 20% अपनी क्रिएटिविटी के लिए रखिए. 20% जो अपनी क्रिएटिव साइड है उसको एक्सप्लोर करने के बारे में सोचिए. तो अपनी तरीके का जो कंटेंट आप खुद के लिए बनाना चाहते हैं वो भी बनाइए. क्या पता आपकी ऑडियंस जो आगे फ्यूचर में आने वाली है उनको वो ज़्यादा पसंद लगे, तो बेसिकली जो आप चाहते हैं वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाएगा एंड वो भी उसी चीज़ को पसंद करने लगेंगे. तो 80-20 का रेशो मुझे लगता है बिगिनिंग में रखना चाहिए. बिल्कुल वेल सेड. मेरा भी यही मानना है कि 80% अपनी ऑडियंस के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो अपनी ऑडियंस के लिए करो, और 20% अपने लिए भी, बिकॉज आपको अपने लिए भी जीना है. आपके जो थॉट्स है या आपकी क्रिएटिविटी है वो भी तो मायने रखती है, तब जाके ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके एक अच्छी वीडियो बनती है. आप रिसेंटली साहिब भाई लेह लद्दाख गए थे, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि इन अ नटशेल कैसा ट्रिप रहा और क्या क्या देखा, समथिंग यूनिक या एनीथिंग, थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए प्लीज़. लद्दाख इज़ इनक्रेडिबल और मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा उसके बारे में बिकॉज आई एम करंटली क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड इट एंड आई थिंक यू शुड फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल, ताकि आप लोग वहाँ के व्लॉग्स देख सकें. द अदर थिंग विच आई वांट टू से इज़ लद्दाख फॉर मी वाज हेवन. अभी मैं दोबारा से भी ये सोच रहा हूँ कि कब मुझे जाने का मौका मिलेगा. अभी आगे विंटर्स आने वाली है तब तो मैं नहीं जाऊँगा, बट नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर मैं दोबारा से अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए उधर जाऊँगा, क्योंकि लैंडस्केप इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. मैं हिमाचल में रहता हूँ, पहाड़ वहाँ भी हैं, बट वहाँ के पहाड़ों से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट पहाड़ हैं लद्दाख. कुछ एक अनोखा एक्सपीरियंस लेह लद्दाख से जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे. लद्दाख का एक ऐसा एक्सपीरियंस, ठीक है, सो रिवर राफ्टिंग मैंने की है अभी खालसार में, तो वो ग्लेशियर वाटर रहा. तो अब रिवर राफ्टिंग के बारे में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो इतना ज़्यादा एडवेंचर होता है उसके अंदर, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कुछ भी हो सकता है आपके साथ, बट होपफुली सब कुछ बहुत अच्छा था एंड आई एन्जॉयड द एक्सपीरियंस. तो वो मेरे लिए हाईलाइट है मेरे लद्दाख ट्रिप का. तो काफ़ी एडवेंचरस रहा होगा एंड ऑल्सो रिस्की आई थिंक. मतलब कभी गॉड फॉरबिड आप राफ्ट से गिर पड़े, वहाँ पे पानी का बहाव बहुत होता है, प्लस देयर आर लॉट ऑफ रॉक्स, तो इट इज़ वेरी डेंजरस आई थिंक. डेंजरस तो है, बट भाई देयर आर पीपल हु आर क्वालिफाइड वहाँ पर, तो दे मेक श्योर कि आपके साथ एक कायाक पीछे साथ में जा रही है. तो अगर कुछ भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, मान लीजिए आप पानी में गिर जाते हैं, सो दैट कायाक इज़ देयर टू हेल्प यू आउट विद. और आपने वो लाइफ जैकेट तो पहन रखी होती है, तो डूबने का ऐसा सच नहीं होता. वो मेन होता है कि पैनिक कर जाते हैं, तो उसकी वजह से चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं. बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है. बाकी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो मैंने जंप भी लगाई थी पानी में, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था. काफ़ी ठंडा रहा होगा पानी, मतलब बहुत 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 ज़्यादा. ग्लेशियर वाटर है ना भाई. जी जी. साहिब भाई वहाँ पे कुछ आपने आई थिंक आपने कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी की, कुछ अलग टाइप के एनिमल्स जो आपको नॉर्मल कंडीशन में देखने नहीं मिलते, जो आपने वहाँ देखे, कुछ 2-3 के नाम बता पाएंगे आप. ब्लैक नेक क्रेन था, मॉर्मॉन्ट था, फिर देन पीका था. तो वो ये तीनों बहुत ज़्यादा बहुत क्यूट भी हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर भी हैं. ये इनके आप फोटोग्राफ निकाल पाए मतलब. बिल्कुल. एक्चुअली मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं हूँ बाय प्रोफेशन, तो मेरे पास आई डिडंट हैव द एक्चुअल फोकल लेंथ जो रिक्वायर्ड रहती है, बट मेरे पास कुछ फोटोज हैं जो मैंने वाइड एंगल लेंस से ली थी, एंड आई बोरो सम ऑफ द फोटोज फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड आई शेयर इट विद यू. अच्छे से वो आप क्रेडिट दे दीजिएगा, दिल बी हैप्पी टू बी फीचर्ड ऑन योर वीडियो. ये लास्ट क्वेश्चन, एक Q&A, इसके बाद हम एक ज़बरदस्त रैपिड फायर राउंड पे जाएंगे, जिसमें बहुत मज़ा आएगा. तो एक ऐसा डेस्टिनेशन साहिब भाई जहाँ पे आपको स्कूबा डाइविंग भी करनी है और आपको व्लॉगिंग भी करना है कंबाइंड टुगेदर, तो एक कौन सा डेस्टिनेशन होगा भाई? आपके मैं एक मेरा फेवरेट आइलैंड है, फिलीपींस का आइलैंड है, उसको बोलते हैं कोरॉन. सो दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली उस समय मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, बट मैं डाइविंग करता था. तो आई डाइड देयर एंड
मैन, बहुत ज़्यादा सुंदर है वो. सो आई वॉन्ट टू गो देयर अगेन एंड आई वॉन्ट टू व्लॉग फ्रॉम देयर फॉर श्योर. अपना डाइविंग का एक्सपीरियंस भी, एंड आई वांट टू शोकेस दैट आइलैंड. इट इज़ ब्यूटीफुल आइलैंड. वंडरफुल. तो इसी के साथ जो Q&A राउंड है यहाँ पे ये फिनिश होता है, समाप्त होता है. अभी हम क्या करते हैं, एक क्विक रैपिड फायर राउंड में जाते हैं. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसके 2 आंसर होंगे. आपको उसमें से कोई भी एक क्विकली चूज करना है. दैट इज वाई हम इसे एक रैपिड फायर राउंड कहते हैं. सो आर यू रेडी? यस. सुपर. तो प्रिफर टू ट्रैवल बाय ट्रेन और फ्लाइट? फ्लाइट. ओके. स्कूबा डाइविंग और ट्रैकिंग? बहुत ऑब्वियस है बट स्टिल. स्कूबा डाइविंग. Okay. Give me a choice, mobile photography or camera photography? कन्वीनियंस के टाइम पे मोबाइल फोटोग्राफी, एंड देन अदरवाइज आई प्रेफर कैमरा. This could be a little difficult question. The Instagram or YouTube? Instagram. Okay. But I would like Not to take a difficult, pause to not difficult understand for me why because Instagram. because मेरी मेजर ऑडियंस और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है शुरू से, they're still there on Instagram. Okay, okay. तो मैं Then, कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि I'll prefer YouTube because I'm still not a YouTuber. I'm still an Instagrammer. Great. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछना चाहूँगा कि दाल मखनी या छोले भटूरे? छोले भटूरे. ठीक है. तो यार क्या करते हो यार, मुझे याद दिला दी. अभी मुझे जाना है, मैं अमृतसर जाने का भी सोच रहा था, तो अभी तो कंफर्म है मुझे जाना पड़ेगा. आई एम श्योर जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो इस एपिसोड के वो भी छोले भटूरे खाने के लिए भाग जाएंगे. आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, आपसे कहा गया है कि साहब मोबाइल और योर वॉलेट? मोबाइल. ओके. ऑब्वियस रीजन बिकॉज आजकल हम मोबाइल से भी पेमेंट जीपे वगैरह होता है, वॉलेट अगर नहीं भी रहा तो क्योंकि अगर मुझे कहीं पर भी पेमेंट करनी है तो आई कैन इजीली डू इट विद माय फोन. अगर कार्ड भी मिसिंग हो जाता है तो आजकल सब ई कार्ड्स हैं बैंकिंग के एप्लीकेशन में, तो आई थिंक कि वॉलेट की डिपेंडेंसी अब बहुत कम हो गई है. हाँ, आईडी प्रूफ है, बट आईडी प्रूफ के लिए भी वी हैव डिजिटल लॉकर्स एंड अदर. यू वुड प्रेफर स्नोफॉल और रेनफॉल? स्नोफॉल. ओके. तो बिकॉज उसमें अच्छी अच्छी ठंडी वाली फीलिंग होती है एंड इट फॉल्स ऑन योर फेस. तो रेनफॉल में ऐसा है ना भाई कि रेनफॉल में लैंडस्केप चेंज नहीं हो जाता, बट स्नोफॉल में लैंडस्केप चेंज हो जाता. वेरी ट्रू. ये थोड़ा सा फन वाला क्वेश्चन है. यू प्रेफर चॉकलेट और च्युइंग गम? चॉकलेट भाई, एंड स्पेशली डार्क चॉकलेट. मुझे मिल्क, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मिल्क चॉकलेट. ओके. चलो ग्रेट. आई मीन यू वेरी स्पेसिफिक है चॉकलेट और वो भी डार्क चॉकलेट है, तो ग्रेट. बिल्कुल. तो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रैपिड फायर राउंड इज हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क. ओके. दैट इज वेरी ऑब्वियस बट देन देयर आर मेनी पीपल हु से नहीं, हार्ड वर्क हमें ज़्यादा पसंद है. भाई आई थिंक हार्ड वर्क तब तक नहीं आपको सक्सेस अचीव करवा सकता है जब तक एक्चुअल में वो स्मार्ट हार्ड वर्क ना हो. वंडरफुल. तो इसी के साथ हमारे Q&A प्लस रैपिड फायर राउंड जो है फिनिश होता है. और बिफोर वी साइन ऑफ ऑन दिस वीडियो, साहिब भाई, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल अस बिफोर वी कंक्लूड ऑन द एपिसोड? Thank you for having me here, Sadiq bhai. First of all, it was great shooting a video with you, and I hope your family and everybody is safe wherever they are. Keep traveling. Absolutely. Don't stop traveling because travel industry के साथ बहुत सारी livelihoods जुड़ी हैं, and I don't want to lose उन लोगों की, I don't want जॉब जाए या उन लोगों के बिजनेसेस बंद हो. सो आप लोग अगर सेफ वे में ट्रैवल कर सकते हैं तो आई थिंक उन लोगों की भी लाइफ चलती रहेगी, लाइवलीहुड चलता रहेगा. बस यही मैं कहना चाहता हूँ. तो साहिब भाई, इनफैक्ट आई थैंक यू ऑल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड गिव अस योर वैल्यूएबल टाइम. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. आई एम वेरी श्योर आपके जो फॉलोअर्स हैं, आई थिंक 70,000 80,000 प्लस फैमिली ऑन ऑल अक्रॉस दी सोशल मीडिया, उनको जानने मिलेगा कि साहिब जो है किस तरह से एक इंसान है बिहाइंड द कैमरा व्हेन इज नॉट क्रिएटिंग कंटेंट. उनको भी बहुत मजा आने वाला है ये देखकर. बिल्कुल. और इसी के साथ तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग टुडेज एपिसोड. हम आपको इसी तरह से इंस्पायर करते रहेंगे आपके कंटेंट क्रिएटर के साथ इस तरह के Q&A क्वेश्चन लाके. और टिल देन टेक केयर, बी सेफ,
Bye.